में जाएंगे, बाई BM कॉइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम तो जरूर लिखा हुआ है लेकिन नाम ऑप्शनल है। जो रेफरेंस कोड है, ये रेफरेंस कोड डालने की फीचर्स जो है दिसंबर तक ही रहेगा। जितने लोग भी रेफरेंस कोड में एंट्री हो जाएंगे उतने ही रहेंगे, उसके आगे वो बढ़ेंगे नहीं। तो रेफरेंस कोड भी लिमिटेड टाइम के लिए है। यूजर नेम जो है वो रेगुलर रहेगा। यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म करना है और मेल कंपलसरी है। मेल रखना है, मोबाइल ऑप्शनल है और इसको 30 सेकंड के अंदर में ही इस वॉलेट को क्रिएट करना है, मतलब 30 सेकंड के अंदर में ही इसको रजिस्टर करना है। तो आप नया बना करके भी चीजें यूज कर सकते हैं, नई यूजर आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में किसी भी तरह की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। पहले मैं ये बता देता हूं कि इसको खरीदना कैसे है। अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो आपका एक यूजर आईडी जो है इसमें बन गया और वो कॉन्फिडेंशियल जो है, आपको यूजर नेम रेफरल के लिए शेयर करना है। बाकी मेल आईडी, आपका पासवर्ड, ये सब चीजें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। उसको बिल्कुल सिक्योर रखना है। आपका मेल रिकवरी पासवर्ड जो है वो भी सारी चीजों के लिए, मोबाइल वगैरह आपके मेल आईडी में रिकवरी पासवर्ड के लिए भी प्रॉपर रखना है, ताकि फ्यूचर में आपका, क्योंकि वो चला जाएगा तो सारी चीजें, पासवर्ड भी कोई जनरेट कर सकता है और कंपनी को नहीं पता कि किसने किया है, क्योंकि ये सारे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कंपनी के पास में, सारे वो क्रिप्टो फॉर्मेट में आपके पास में सारी चीजें। जब लॉगिन करेंगे तो सारा मार्केट जितना भी है, BM कॉइन का हो गया, इथेरियम का हो गया, लाइट कॉइन का हो गया, सारा आपके इस डैशबोर्ड पे ही डिस्प्ले करेगा कि कितना कौन सा मार्केट कैसे चल रहा है। ऑक्सिंग के वॉलेट में एक और वॉलेट ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है NPay वॉलेट। अगर आपको कोई भी खरीदी करना है फ्यूचर में तो आप NPay में ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी मेन वॉलेट से भी उसको टाइप कर सकती थी, उसको लिंक कर सकती थी, लेकिन फ्यूचर में अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसी के पास में है तो वो पैसे से ये डेबिट ना हो जाए, ये खरीदी ना हो जाए, इसके लिए कंपनी ने उसको सिक्योर किया कि आप जब ट्रांसफर करोगे NPay में तो ही ये खरीद सकते हो। विड्रॉल में जाएंगे, वहां सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफर टू NPay और वहां से पैसे ट्रांसफर करके पहले आपके NPay में पैसा आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे बाई BM कॉइन में जाएंगे, इसमें आपने कॉइन ऐड किया, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, UPI, फोन पे, सारे ऑप्शन है। लेकिन सारे ऑप्शन अभी डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि क्या है कि बिक जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि किधर किधर चला गया। पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑक्सिंग का वॉलेट का लॉगिन पूछेगा। आगे आने वाले समय में DDC का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने वाले, इसमें कॉर्पोरेट लॉगिन DDC का नाम का आएगा। अभी फिलहाल पर्सनल लॉगिन दिख रहा है, मतलब ई पैनलिस्ट का लॉगिन होगा। जब आप ई पैनलिस्ट लॉगिन करेंगे इसमें तो ये आपके वॉलेट पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपका एक पब्लिक की दिख रहा है जो क्रिप्टोग्राफी के अनुसार जनरेट हुआ है, और प्राइवेट की आपके अकाउंट में जनरेट होगा जब आप किसी को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट की जनरेट होगा। अगर प्राइवेट की यहाँ पे दिख जाएगा, किसी ने देख लिया या किसी ने कॉपी कर लिया तो इशू हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट की नहीं दिखाएगा, पब्लिक की यहाँ पे। पब्लिक की जनरल कोई भी देख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्रिप्टो के अनुसार ये एक वॉलेट सिग्नेचर होता है। इस पे जो पैसा रहेगा वो इसी नाम से, इसी के एड्रेस के अनुसार आपका पैसा पड़ा रहेगा। ये ना कोई नाम है, ना कोई व्यक्ति है, ना इसको हैक किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी ऐसा प्लेटफॉर्म ही है कि उसको ओपन सोर्स है तो पता नहीं किया जाता। अब जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अगर वॉलेट में बैलेंस रहेगा तो पैसे आगे बढ़ेंगे। आगे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। आपका जो ऑक्सिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डालेंगे तो परचेज हो जाएगा, आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, कॉइन परचेज हो गया। ये तो हो गया खरीदने का ऑप्शन। आप अपने वॉलेट से खुद के लिए भी खरीद सकते हैं और कोई और भी अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको भी बेच सकते हैं। अभी ऑक्सिंग ने तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट दिया है, लेकिन आने वाले 2-4 साल के अंदर में कम से कम 10-20 करोड़ वाले लोग भी इसमें आ जाएं। इसीलिए जो पहले इसमें जिनका रहेगा उनको एक अलग भूमिका है, एक अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो खरीदी हो गया। अब ये रेफरल का क्या पॉइंट है। रेफरल में कंपनी का कोई आईडी नहीं है, लेकिन रेफरल अगर किसी टीम का डालेंगे तो कैसा है कि अर्निंग होगा, उनको कॉइन अर्निंग होगा और बाद में वो बड़ी अर्निंग होती है। कैसे अर्निंग होगी कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये इतना ही होगा और ये सिर्फ दिसंबर तक के लिए। दिसंबर के बाद ये क्लोज हो जाएगा। जितना भी रजिस्टर्ड हो चुका है वही लोग रेफर कर सकते हैं, बाकी जनरल ओपन हो जाएगा, उसके बाद में रेफरल नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपके टीम में, आपके ग्रुप में अगर 10, 20, 50 लोगों का टीम है, अगर वो इंटरेस्टेड हो, उसमें एक मीटिंग लेकर के उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो एक स्ट्रक्चर लगाकर काम कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि मान लो इस पे कितना 5% है, इस पे 3% है, सेकेंड लेवल पे 2% है, 2% है, 2% है, टोटल 14% का बेनिफिट है।
और ये कॉइन में ही अर्निंग होगा कि आपके पास में इस रेफरल से भी 500 और 1000 कॉइन जनरेट होते हैं, तो आगे चल करके जो है वो बहुत बड़ा वैल्यूएशन का होने वाला है। फर्स्ट लेवल जैसे मान लीजिए आपका एक रजिस्ट्रेशन है, सेकेंड लेवल पे आपकी टीम का और अनलिमिटेड टीम का रजिस्टर कर सकते हैं। एक लेवल में लाखों लोग आ सकते हैं, दूसरे लेवल में भी लाखों लोग आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कैपिंग नहीं है, इसमें भी कितने भी लोग आ सकते हैं। अब 30 करोड़ जो कॉइन है वो कंप्लीट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। जितना आपकी अर्निंग रहेगी वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, मेन कॉइन में मर्ज हो जाएगा और वो टोटल आपका एक नेटवर्क समझ लीजिए वो हो गया। और उसको फ्यूचर में आप कभी भी बेच सकते हैं। ट्रेड मैनेजर अगर आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं तो ऐसा भी करते हैं इसमें कुछ लोग, जो लोगों के पास पहले से बिटकॉइन और बाकी चीज़ें हैं, वो कई लोगों का पैसा जो है उसमें खुद भी मैनेज करते हैं, खुद भी एक्सचेंज करके ऐसे देते हैं कि हाँ आप पैसे बढ़ते रहते हैं उसमें ना, तो उसमें कैसा है कि किसी का पैसा मैनेज कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग में होता है उसी टाइप से भी मैनेज करते हैं। कंपनी एक चैटबॉट सिस्टम बना रही है और जितने भी एक्सचेंजर और ट्रेड मैनेजर होंगे उसमें लिस्टेड होंगे वर्ल्ड वाइड। किसी भी करेंसी में अगर पैसा देना है लेना है तो चैटबॉट में आप डालोगे, उसमें कंपनी भी रहेगी, तो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स करेगा ही, उसको प्राइवेट चैट पे आप जा करके बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी 90 डेज तक जो है इसमें रेट में कोई चेंजेस नहीं है, 90 डेज तक 10 रुपीज ही है, क्योंकि 90 डेज बाद हम उसको क्रिप्टो के फॉर्मेट में डाल देंगे, मतलब वो पूरा लिस्टेड पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो 90 डेज तक, उसके बाद में अगर मान लीजिए कि पब्लिक डोमेन में डालते हैं और 12 रुपए 15 रुपए जितना भी रेट होगा उसी हिसाब से बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अब क्या हो गया कि अब इसमें एक और चीजें हैं कि कई लोगों को ये डर होता है कि अगर मैंने खरीदा और प्राइस डाउन हुआ तो उसमें क्या हो सकता है। तो कंपनी ने एक जो है एक सिक्योर प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड की तरह भी दिया है कि उस पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेगी। इसको अगर मान लीजिए कि इस 90 डेज के बाद में भी एक ऑप्शन आएगा लॉक इन का एक ऑप्शन आएगा और एक मार्केट का चेक बॉक्स आएगा कि आप इसको मार्केट में लेकर जाना चाहते हो, डायरेक्ट मार्केट में इसको रखना चाहते हो। तो मार्केट में अगर मान लीजिए कि 1 साल के अंदर में या 6 महीने में या 2 साल में अगर इसका परफॉर्मेंस 1000 रुपए का 10,000 रुपए हुआ या 1 लाख हुआ, वो आपका बेनिफिट हो गया, उसमें आपने बेचा, वो आपने आपका वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप लॉक इन सेलेक्ट करते हैं, लॉक इन है 12 मंथ का, पहले सिर्फ 12 मंथ का लॉक इन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। 8% से लेकर के 12% तक का पर मंथ का बेनिफिट, मतलब 96% से लेकर के 144% तक के जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। मतलब अगर आपका 1000 रुपए है तो वो 2000 2500 रुपए तक हुआ, तो कंपनी 1 साल में जब आप अनलॉक करोगे तो वो मर्ज कर देगी कंपनी कॉइन, उसको बेच करके आप निकल सकते हो। अगर कंपनी का बेनिफिट उस 1000 रुपए का अगर 10,000 रुपए भी है तो भी आपको इतना ही मिलेगा। तो आप रिस्क फ्री हो। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो, उसमें पैसे जो है बढ़ने ही है, क्योंकि अपना 30 करोड़ तो ऐसे भी खत्म ही हो जाएगा। लॉक इन में सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आपको तोड़ना है, उसको बेचना है, तो 12 मंथ का इंतजार किए बिना भी आप उसको तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 महीने बाद आप बेचेंगे तो हर महीने का 1% का कैलकुलेशन होकर के ऐड हो जाएगा, आप उसको बेचकर निकल जाओ। उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो 4 महीने ही अपना पैसा रख सकते हैं, 4% उनको 4 महीने में मिल गया, तो ये भी बेनिफिट है और वो ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद में भी आपके पास में ऑप्शन है, मान लो आपका 1000 का 2000 रुपए हो गया, उसके बाद 1 साल बाद आपने विड्रॉ कर लिया और वो 1000 जो आपका बेनिफिट रहा उसको भी मार्केट में आप डालकर रख सकते हो। इसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर तक भी हम अभी लेकर के आने वाले हैं, लेकिन अभी इस ईयर में नहीं, फरवरी मार्च तक आने वाला है। और उस एप्लीकेशन में जो होगा वो जनरल ट्रेडिंग का भी ऑप्शन होगा। अगर आपके वॉलेट में कॉइन है तो आप उस एप्लीकेशन में रजिस्टर करके, मार्केट डेली फ्लक्चुएशन में रहेगा, उसमें आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने खरीदा और यहाँ पे सेल किया और ये अगर 200 रुपए का फ्लक्चुएशन रहा तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने खरीदा और मार्केट डाउन में है तो आपको होल्ड करना होगा। वॉलेट में नहीं होगा तो आगे डीडीसी से लेने का भी ऑप्शन ऐड किया जाएगा कि डीडीसी से भी वो ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो चीजें ये है कि जिनके पास में वॉलेट है, जो ऑक्सिंग के साथ में कंटिन्यू काम कर रहे थे, उनको मिल जाए सबसे पहले। कंपनी को कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीजों को हमने 3 साल में करके रखा है। अगर मान लीजिए 3 महीने या 4 महीने में 50,000 या 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग हुई तो 1 लाख का सेटलमेंट करने के लिए कंपनी हमेशा बैलेंस करके चलती है। कभी भी सिर्फ पे आउट रिलीज करके कंपनी बांट करके नहीं चलती है। कंपनी का करेंसी जो आप जो पार्ट बता रहे थे, लाइबिलिटी वाला पार्ट जो बता रहे थे कि जो 4 महीने का लाइबिलिटी पार्ट होता है, और करेंसी का कैसा है कि ये कैसा है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। दूसरा, फ्यूचर में अगर हम वर्ल्ड वाइड काम करने वाले हैं तो किसी भी इंडियन कंपनी के लिए अदर करेंसी में ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी हेवी है। अगर हम इसमें भी पे आउट रिलीज कर सकते हैं,
वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए 50 कंट्री में भी हमारा 10, 15, 20 लाख करोड़ रुपए का होल्ड हो गया तो लगभग उतनी करेंसी तो हम होल्ड कर रहे हैं। अब ये वन कॉइन वन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे हम वर्ल्ड वाइड जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इंडियन कंपनी कोई इस तरह से एस्टेब्लिश होकर के और इस तरह से चीजें लेकर के नहीं चली है, भारत की पहली ऐसी कंपनी है। के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।